हमने वृक्षाणाम चेतनत्वम पाठ के 7 श्लोकों की व्याख्या किया था। अब शेष श्लोकों की व्याख्या इस वीडियो में दे रहे हैं। भृगुरुवाच, भृगु बताते हैं, कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि, घनानामपि वृक्षाणाम आकाशो वस्ति न संशयः तेषां पुष्पफल व्यक्त निर्मित समुत्पाद्यते। भृगु भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, घनानामप वृक्षाणाम, वृक्षों में ठोसपन होता है, आकाशहस्ति, खोखलापन भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ते यही कारण है कि इसमें पुष्पम फलम व्यक्ति ही नित्यम, यही कारण है कि इसमें प्रतिदिन पुष्प और फल लगते हैं। भृगु जी भरद्वाज जी से कहते हैं, घनानामपि, वृक्षों में ठोस होना, ठोसपन होता है, आकाशहस्ति, आकाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं का है। यही कारण है कि वृक्षों में फल और फूल लगते हैं। अब अगला श्लोक, उष्मतो म्लायते पर्णम त्वक् फलम पुष्पेव च म्लायते शीर्यते च अपि स्पर्शः ते न अत्र विद्यते। उष्मतः पर्णम म्लायते, गर्मी उष्मा पाने पर वृक्ष के पत्ते मलिन हो जाते हैं। त्वका फलम पुष्प, त्वचा और फल और पुष्प भी मलिन होकर के बिखर जाते हैं। शीर्यते अपिचा, मलिन होकर बिखर जाते हैं। तेन अत्र स्पर्शो विद्यते, इससे स्पष्ट होता है कि इनमें स्पर्श करने का भी गुण होता है। एक बार पुनः देखें, उष्मतो म्लायते पर्ण, उष्मा से पत्ते और त्वचा मलिन हो जाते हैं। फलम पुष्पमेवचा, और फल और पुष्प मलिन हो जाते हैं और शीर्यते और बिखर जाते हैं। स्पर्शतो न अत्र विद्यते, यही कारण कि इससे स्पष्ट होता है कि इसमें स्पर्श करने की क्षमता होती है। अगला देखें, वाष्प अग्नि निदोगैः फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दम स्पृणन्ति पादपाः। शब्द वाष्प अग्नि दोगैः, वाष्प अग्नि, वायु और अग्नि और बिजली की कड़क से, वायु अग्नि और गर्जना से, बिजली बादल के गरजने से, फल पुष्पम च विशीर्यते, फल और पुष्प बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण शब्दम गृह्यते, कान से ही शब्द को ग्रहण किया जाता है। श्रोत्रेण शब्दम गृह्यते, कान से ही शब्द को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् पादपाः शृण्वन्ति, इससे स्पष्ट होता है कि पौधे सुनते भी हैं। एक बार पुनः देखें, भरद्वाज मुनि कहते हैं कि वायु और अग्नि से फल और पुष्प बिखर जाते हैं। वायु अग्नि और बादल के गरजने से फल और पुष्प बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण शब्दम गृह्यते, कान से ही शब्द को ग्रहण किया जाता है। तस्मात् पादपाः, इससे स्पष्ट होता है कि पौधे सुनते भी। पुनः अगला श्लोक, वल्ली वेष्टते वृक्षम सर्वत्र चैश्च गच्छन्ति न हृदृष्टेश्च मार्गो वस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वल्ली वृक्षे वेष्टते, वल्ली लताएं, वेष्टते लपेट लेती हैं वृक्षम, वृक्ष को, लताएं वृक्ष को लपेट करके सर्वत्रश्चैव गच्छन्ति, चारों तरफ फैल जाती। न हृदृष्टेश्च, बिना दृष्टि के, मार्गे अपि, मार्ग पर नहीं चला जा सकता है, बिना देखे मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, यही कारण है कि पौधे देखते भी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पौधे देखते भी हैं। भृगु महाराज कहते हैं भरद्वाज जी से कि लताएं वृक्षों को लपेट करके चारों तरफ फैल जाती हैं।
ना दृष्टेश्च मार्गो, बिना देखे मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इससे स्पष्ट होता है कि पौधे देखते भी हैं। अगला, पूर्ण पूर्णास तथा पूर्ण पूर्णैः तथा गंधैः धूपैश्च विविधैः अपि अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तज्जयन्ति पादपाः तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पूर्ण पूर्णैः तथा गंधैः, पूर्ण और अपूर्ण से, और विभिन्न प्रकार के धूप दीप गंधों से अरोगाः पुष्पिताः च सन्ति, वृक्ष रोग रहित होकर के फलते फूलते हैं। तस्मात् पादपाः जिघ्रन्ति, से स्पष्ट होता है कि पौधे सूंघते भी हैं। वृक्ष जी कहते हैं कि पूर्ण और अपूर्ण से, गंध और धूप के द्वारा, अरोगाः पुष्पिताः च सन्ति, वृक्ष रोग रहित होकर के फलते फूलते हैं। तस्मात् पादपाः जिघ्रन्ति, से स्पष्ट होता है कि पौधे सूंघते भी हैं। अगला श्लोक, पादैः सलिलपानश्च व्याधीनां च अपि दर्शनात् व्याधिः प्रतिक्रियाश्च विद्यते रसनं द्रुमेः। पादैः सलिलपानम, पादैः सलिल, पौधे जड़ों के द्वारा जल का पान करते हैं। पादैः सलिलपानात् व्याधीनां चापि, इसमें रोगों का भी दर्शन होता है। व्याधि प्रतिक्रियात् न द्रुमेः रसनम विद्यते, व्याधि की प्रतिक्रिया से इसमें रसना होती है, इस बात की सिद्धि होती है। पौधे जल का, अपने जड़ों से जल का पान करते हैं, यद्यपि इनमें रोग भी होता है, और इससे स्पष्ट होता है कि पौधे रसपान भी करते हैं। वक्ते श्रोण उत्पालेन यथो अर्थ जल आदेत तथा पौन संयुक्ता पादैः पिबति पादपाः तथा उत्पल नालेन वक्त्रेण, कमल नाल के द्वारा जल को ऊपर लिया जाता है। तथा पौन, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कमल नाल के द्वारा जल को ऊपर लिया जाता है, उसी प्रकार से पौनों से युक्त होकर के पौधे जल को पीते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जल का पान करते हैं। सुख दुखयोश्चा गृहंचा विरोरात जीवम पश्यम वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयो ग्रहणात् छिन्नस्य विरोहणाच्च, सुख दुखयो ग्रहणात्, सुख दुख के ग्रहण करने से, छिन्न से कटे हुए स्थान पर अंकुर निकलने के कारण वृक्षाणाम जीवम पश्यति, वृक्षों में जीवन देखा जाता है, इसमें चेतना होती है। सुख दुख का, वृक्ष सुख दुख का अनुभव करते हैं क्योंकि कटे हुए भाग से अंकुर निकलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वृक्षों में चेतनता होती है। तेन तज्जलम पादत्व जरया अग्निमारुतौ आहार पर्ण्यश्च इष्णोः वृद्धिश्च जायते। तेन अदत्त, इसके द्वारा ग्रहण किए जल के द्वारा, अग्निमारुतौ जायते, अग्नि और वायु का जरण होता है। आराह परिणामता, या भोजन ग्रहण करने के कारण ही स्नेहम वृद्धि जायते, इसमें चिकनापन उत्पन्न होता है। अगला श्लोक, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नयु कारेत चतुष्मासे विशेषज्ञ भद्राण कारणात्। यज्ञ आदि कारणम बिना, यज्ञ आदि कारणों के बिना कभी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। विशेष रूप से 4 महीने में वृक्ष को, चतुर्मास में कभी भी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। फिर अगला देखें, फिर से एक बार पुनः देखें, एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नयु कारेत, इन वृक्षों का कभी भी नहीं काटना चाहिए। चतुर्मासे विशिष्टेण, विशेष रूप से इन वर्षा के 4 महीनों में बिना यज्ञ आदि कारणात्, बिना यज्ञ आदि कारणों से
वृक्ष को नहीं काटना चाहिए। विशेष रूप से वर्षा के 4 महीनों में वृक्ष को कभी नहीं काटना चाहिए। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम सुपित्रेण कुलम यथा। एकेनापि पुष्पितेन सुगंधेन, एक पुष्प से, एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, एक अच्छे वृक्ष के द्वारा फूलों की सुगंध होती है। वासितम वै वनम सर्वम सुपित्रेण, यह उस वन को उसी प्रकार से सुवासित करता है जिस प्रकार से एक सुपुत्र अपने कुल की श्रेष्ठता को सिद्ध करता है। फिर से एक बार, एकेनपि पुष्पितेन सुगंधिना सुवृक्षेण, एक पुष्प और सुगंध से युक्त वृक्ष के द्वारा वन की शोभा उसी प्रकार से बढ़ती है जिस प्रकार से एक सुपुत्र के द्वारा कुल की शोभा बढ़ती है। बस आज यह पाठ समाप्त हो गया। अगला पाठ अगले दिन।